पिताजी, मैंने न्यूज़ में सुना है कि पुरानी गाड़ियां बंद हो गई हैं। ऐसा क्यों किया गया है? देखिए, आपने जो न्यूज़ में सुना है तो कुछ हद तक ठीक है कि पुरानी गाड़ियां जो हैं वो बंद की गई हैं। उसका रीज़न ये है कि पुरानी गाड़ियों में BS4 इंजन होता था। अच्छा। जो कि पुरानी टेक्नोलॉजी का होता था। तो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि उसको बंद कर दिया जाए और उसकी जगह में गाड़ियों में BS6 इंजन, नई टेक्नोलॉजी का इंजन यूज किया जाए। अच्छा। क्योंकि BS4 इंजन से पोल्यूशन होता था, अच्छा। ज़्यादा प्रदूषण फैलता था। BS6 इंजन से प्रदूषण काफ़ी कम होगा, तो इसलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। तो पुरानी गाड़ियाँ जो पहले की हैं वो चलती रहेंगी, लेकिन नई गाड़ियाँ जो बनेंगी उनमें BS4 इंजन नहीं रहेगा। अच्छा। हाँ। पिताजी, तो फिर आप प्रदूषण के बारे में डिटेल में बताइए ना। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जिस तरह से साइंस इतनी आगे बढ़ चुकी है, इससे हमारी जिंदगी आसान तो बहुत हुई है, लेकिन प्रदूषण भी इससे काफी ज्यादा बढ़ गया है। अच्छा। हाँ, बहुत तरह के प्रदूषण फैल चुके हैं, जैसे कि जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, और इसके अलावा मृदा प्रदूषण, मतलब मिट्टी में जो प्रदूषण हो जाता है। इसके अलावा रेडिएशन, हाँ, और रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, ये है सब। मैं आपको सब बताता हूँ एक एक करके। तो कारण यही है कि जो साइंस से जितने भी हमारी टेक्नोलॉजी से जो मशीनें बनी हैं या जो भी इस तरह का हम यूज कर रहे हैं, उससे जो फायदा हो रहा है, जो आराम है, उसके अलावा प्रदूषण का भी वो कारण है। आप चाहे किसी भी चीज को ले लीजिए, आप अगर एक मोबाइल की बात करते हैं तो इससे हमें बहुत सारे बेनिफिट हम खुद देखते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन रेडिएशन फैलता है, वो भी एक तरह का प्रदूषण ही है। हाँ। हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा चाहे हम बात करें कार की, गाड़ियों की, फैक्ट्रियों में बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं, सब में से कहीं ना कहीं प्रदूषण का कोई ना कोई कारण बनता है। अच्छा। हाँ जी, तो मैं आपको विस्तार से बताता हूँ इसके बारे में, आप सुनिए। जल, वायु, मिट्टी और हमारे वातावरण का गंदा होना ही प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण से पर्यावरण में एकदम से असंतुलन जैसा हो गया है और ये मानव जीवन के लिए भी बहुत नुकसानदायक हो रहा है। और प्रदूषण का एक मुख्य कारण तो ये है कि मानव ने अपनी ज़रूरतों के लिए प्रकृति के संसाधनों का बहुत दुरुपयोग किया है। और सबसे बड़ा दुरुपयोग तो मैं मानता हूँ कि जैसे पेड़ों की कटाई की है, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई की है मनुष्य ने, वनों की जो कटाई की है, ये एक बहुत बड़ा कारण है प्रदूषण फैलने का। हमारी नदियों का पानी, जमीन के नीचे का पानी गंदा होता जा रहा है। जो हमारी फैक्ट्रियों से कूड़ा कचरा निकलता है और जो वेस्टेज मटेरियल्स निकलते हैं, वो सब बहकर नदियों में जा रहे हैं। इसके अलावा भी जो खेती में जो फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं, तो बरसात होने पर पानी के साथ मिलकर के वो ज़मीन के अंदर पहुंच जाते हैं। इससे जल प्रदूषण फैल रहा है। हम लोग भी नदियों में, तालाबों में बहुत सारा कचरा फेंक देते हैं, जिसमें प्लास्टिक भी होती है। इससे पानी बहुत गंदा हो रहा है और इससे पीलिया, हैजा और टाइफाइड जैसी बहुत ही खतरनाक बीमारियां फैल रही हैं। कारखानों से और वाहनों से जो धुआं निकलता है, उसमें बहुत ही जहरीली गैसें होती हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये गैसें वायुमंडल के साथ साथ हमारे शरीर को भी बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। बड़े शहरों में तो ये गैसें इतनी ज़्यादा फैल चुकी हैं कि वहाँ सांस लेना भी मुश्किल होता है। और हम जब सांस लेते हैं तो ये गंदी गैसें हमारे शरीर के अंदर जाती हैं, हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती हैं, जिससे हमारे शरीर में इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। और इससे दमा, खसरा, टीबी, डिप्थीरिया, इन्फ्लुएंजा जैसे बहुत से वायु प्रदूषक रोग हो जाते हैं हमारे शरीर। कारखाने में चलने वाली मशीनें और रास्ते में दौड़ने वाली गाड़ियाँ, इनसे बहुत तेज़ आवाज़ होती है। और इसके अलावा लाउड स्पीकर्स वगैरह भी बजते रहते हैं रास्ते में, दुकानों में, इससे बहुत तेज़ आवाज़ होती है। तो ये ध्वनि प्रदूषण फैलने का एक बहुत बड़ा कारण है। ध्वनि प्रदूषण से आदमी को बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे चिड़चिड़ापन, बेचैनी, बहरापन, और आदमी पागल भी हो जाता है। तो ये बहुत ही नुकसानदायक है। खेती में जो हम बहुत तरह के फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं और पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं,
और जो हम लोग कचरा और प्लास्टिक और बहुत सारी गंदी चीज़ें मिट्टी में फेंक देते हैं, इससे मिट्टी खराब होती जा रही है और इससे मृदा प्रदूषण फैलता जा रहा है, जो बहुत हानिकारक है। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स फैक्ट्रियों में यूज किए जाते हैं कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए और थर्मल पावर स्टेशंस में बिजली बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, इससे रेडियो एक्टिव पोल्यूशन फैल रहा है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत खतरनाक है। इससे स्किन की बीमारियां हो जाती हैं और हमारे सेल्स पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। तो यह भी एक बहुत खतरनाक पोल्यूशन है। इतने सारे पोल्यूशंस के अलावा एक और टाइप का पोल्यूशन है जिसे रेडिएशन कहते हैं। आजकल ये बहुत बढ़ रहा है। मोबाइल से निकलने वाला रेडिएशन हो या फिर मोबाइल के टावर से निकलने वाला रेडिएशन हो, ये बहुत ही खतरनाक है। न सिर्फ मनुष्य के लिए बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी बहुत खतरनाक है। मनुष्य तो इस रेडिएशन के कारण मानसिक रोगी भी हो जाता है। चिड़चिड़ापन तो आम बात हो गई है। छोटी सी बातों में लड़ना झगड़ना, ये सब बहुत सी बीमारियां इससे फैल रही हैं। तो देखा फ्रेंड्स आपने पोल्यूशन से कितने नुकसान है। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।